नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। देखिए दोस्तों, बात करने वाले हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स की। आपको पता होगा कि हमने राजस्थान के करंट अफेयर्स की एक जो सीरीज शुरू कर रखी है उसको कंटिन्यू करते हैं। पहले के जो टेस्ट पेपर है उसको आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, तो वहाँ से आप उनको देख लेना ये वीडियो खत्म होने के बाद में। देखिए आज का जो सेशन है उसको अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 9 मई 2018 को प्रदेश के किस स्थान के ऊपर जो युद्धाभ्यास है विजय प्रहार उसका समापन हुआ है? तो बीकानेर के अंतर्गत जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहां पर 9 मई 2018 को युद्धाभ्यास जो विजय प्रहार है वो वायुसेना और थल सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास के रूप में ये युद्धाभ्यास किया था और इसका समापन है वो 9 मई 2018 को बीकानेर का महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है उसके अंतर्गत संपन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 18 अप्रैल 2018 को जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं उन्होंने कौन से स्थान के ऊपर भगवान परशुराम पनोरमा का शिलान्यास किया है? तो कपासन चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत उनका शिलान्यास किया गया है। कपासन चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ के हरिद्वार के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर 1,80,00,000 रुपए की लागत से भगवान परशुराम पनोरमा है वो बनाया गया है। देवनारायण पनोरमा भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत स्थित है। तो ये परशुराम पनोरमा है वो तो कहाँ पर आपका कपासन चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत स्थित है, लेकिन देवनारायण पनोरमा है वो भीलवाड़ा के अंतर्गत स्थित है। ये पनोरमा नाम से आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों को आपको अलग अलग याद रखना है। तो देखिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, पूर्व मुख्यमंत्री जो वसुंधरा राजे सिंधिया है उन्होंने प्रदेश के किस स्थान के ऊपर मूक बधिर बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान की राजधानी जयपुर है, वहां पर यह घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूक बधिर बच्चों के लिए जयपुर में यह विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 31 मार्च 2018 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सेंसर एविरिस एनजी की प्री लॉन्चिंग प्रदेश के किस स्थान के ऊपर की गई है? तो ये जोधपुर के अंतर्गत लॉन्चिंग की गई है। यह सेंसर इसरो के एयरक्राफ्ट में लगभग 30 मिनट तक उड़ा। अमेरिकी सेंसर ने औद्योगिक क्षेत्र में, आवासीय क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों का भी अध्ययन किया था। तो जोधपुर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, हाल ही में प्रदेश के किन जिलों में पोटास के अकूत भंडार मिले हैं? यानी पोटास है वो प्रदेश के कौन से क्षेत्र में मिला है? तो देखिए श्रीगंगानगर के अंतर्गत, हनुमानगढ़ के अंतर्गत, बीकानेर और नागौर, इन 4 जिलों के अंतर्गत पोटास के अकूत भंडार हैं वो प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन आपको जो थर्ड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी कि आप जो नॉर्थ साइड के जो जिले हैं उनकी तरफ ये मिले हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, राजस्थान की आरपीएफ यानी कि रेलवे सुरक्षा बल है, रेलवे पुलिस फोर्स है, उसका दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये कोटा के अंतर्गत बनाया जाएगा। प्रदेश में रेलवे पुलिस फोर्स का पहला ट्रेनिंग सेंटर है वो बांदीकुई के अंतर्गत स्थित है। अभी तक पश्चिमी मध्य रेलवे का जबलपुर, भोपाल और कोटा में कोई भी ट्रेनिंग सेंटर है वो नहीं था, इसलिए कोटा में अब आरपीएफ का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है वो बनाया जाएगा। ऑप्शन आपको जो फर्स्ट दे रखा है वो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश का कौन सा ऐतिहासिक स्थल राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों में शामिल हुआ है? तो देखिए ये 9 मंजिला बावड़ी है, निमराना के अंतर्गत स्थित है। ये प्रदेश का वो ऐतिहासिक स्थल है जो राष्ट्रीय जो महत्व के स्मारक स्थल है उनके अंतर्गत अब इनकी गिनती होगी। ऑप्शन आपको जो सेकंड दे रखा है वो इसका राइट आंसर होगा। राजपूत स्थापत्य कला और जल संरक्षण के महत्व की बात करें तो निमराना का जो 9 मंजिला बावड़ी है वो राष्ट्रीय महल के स्मारकों में अब शामिल किया जाएगा। इस बावड़ी के निर्माण की बात करें तो 1740 ईस्वी में जो राजा मान सिंह है उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राज्य का कौन सा सड़क मार्ग अब केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना है उसके अंतर्गत शामिल किया गया है? तो इसके अंतर्गत देखिए कोटपुतली बाईपास है उसको शामिल किया गया है। जयपुर दिल्ली राजमार्ग जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है उसके ऊपर कोटपुतली शहर है उसके लिए प्रस्तावित बाईपास को अब भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए शुरू की गई इस परियोजना के तहत नए नेशनल जो हाईवे हैं उसके साथ में अधूरी परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा और इस घोषणा के साथ ही कोटपुतली देश के शीर्ष क्षेत्रों के अंतर्गत शुमार हो जाएगा। कोटपुतली बाईपास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश के किन स्थानों से पहली बार चंदन की खेती की शुरुआत की जाएगी? तो ये सिरोही, उदयपुर और देसूरी है वहां से की जाएगी। आपके जो साउथ में जो जिले स्थित है राजस्थान के मैप में अगर आप देखोगे तो सिरोही
उदयपुर और देसूरी है वहाँ पर चंदन की खेती है उसकी शुरुआत की जाएगी। राज्य में चंदन की खेती है वो वैज्ञानिक तौर तरीकों से की जाएगी। इसके लिए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? आफ्री के अंतर्गत स्थित है। उसने ब्लूप्रिंट बनाकर 5000 पौधे भी तैयार कर लिए हैं। आफ्री को देसूरी, उदयपुर और सिरोही में प्राचीन काल में चंदन की खेती के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, इसलिए यहाँ पर चंदन की खेती की जा रही है। बाद में ये किन्हीं कारणों से विलुप्त हो गए थे। इनकी पूरे राज्य में व्यापक स्तर पर खेती करने के लिए इसे वैज्ञानिक तरीकों से विकसित किया जाएगा। तो सिरोही, उदयपुर और देसूरी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, फरवरी 2018 के अंतर्गत प्रदेश के किस शहर को रेलवे की बहुप्रतीक्षित हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिली है? तो ये उदयपुर शहर को मिली है। उदयपुर इसका राइट आंसर होगा। राजस्थान की दूसरी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। यह उदयपुर मैसूर के मध्य शुरू हुई है। इससे पूर्व राज्य की पहली जो हमसफर एक्सप्रेस है वो श्री गंगानगर तिरुचिरापल्ली के बीच में संचालित की जा रही है। तो इसमें उदयपुर क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने राज्य के किन शहरों को लिवेबल सिटी इंडेक्स के रूप में शामिल किया है? तो देखिए इसमें जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और जोधपुर जिले हैं उनको शामिल किया गया है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देश के राज्यों और शहरों के लिए जारी किए गए जो हैप्पीनेस इंडेक्स 2017 है उसमें 23 राज्यों में राजस्थान प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो देखिए इसमें राजस्थान प्रदेश को 23 राज्यों के सर्वे के अंतर्गत 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। देखिए राजस्थान को तो 17वां स्थान प्राप्त हुआ है, लेकिन जयपुर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। देश के चुनिंदा 16 शहरों में हैप्पीनेस इंडेक्स 2017 जो प्रसन्नता सूचकांक है उसके अंतर्गत जयपुर है वो 14वें नंबर के ऊपर रहा है, जबकि चंडीगढ़ इस श्रेणी में सबसे ऊपर रहा है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को इस सूची के अंतर्गत 23 राज्यों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 17वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश का कौन सा रेलवे स्टेशन पहला ऑल वुमन रेलवे स्टेशन बना है? तो देखिए कौन सा है वो? गांधीनगर जयपुर का रेलवे स्टेशन है वो प्रदेश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जहां पर पूरे तरीके से ही महिलाएं हैं वो कांस्टेबल के रूप में, एसआई के रूप में वहां पर कार्य करेंगी। गांधीनगर जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, एम्स की तर्ज के ऊपर देश का पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है वो कहाँ पर खोला जाएगा? तो ये उदयपुर शहर के अंतर्गत खोला जाएगा। केंद्रीय आयुष मंत्री जो श्रीपद कसो नाइक हैं उन्होंने प्रदेश राज्य के एम्स की तर्ज के ऊपर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है वो खोले जाने की घोषणा कर दी है। देश का पहला आयुर्वेद इंस्टीट्यूट उदयपुर शहर के अंतर्गत खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, 12 फरवरी 2018 को एक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट का नाम है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017। उसके तहत राजस्थान में कितना हरित क्षेत्र है वो बढ़ गया है? तो इसमें 468 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है राजस्थान में वो इस भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अंतर्गत बढ़ गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी कहाँ पर खोली जा रही है? तो देखिए ये कहाँ पर खोली जा रही है? जयपुर शहर के अंतर्गत ये खोली जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अप्रैल 2018 से प्रदेश के दूसरे सैनिक स्कूल है वो कहां पर प्रारंभ हो रहा है? तो ये झुंझुनू के अंतर्गत प्रारंभ हो रहा है। झुंझुनू इसका राइट आंसर होगा। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल की बात करें तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत 1967 में इसको स्थापित किया गया था और अब दूसरा जो सैनिक स्कूल है वो झुंझुनू के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। झुंझुनू सहित यहाँ पर प्रदेश में कितने हो जाएंगे? टोटल 27 जो के सैनिक स्कूल हैं वो अपने पूरे देश के अंतर्गत हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको दे रखे हैं, 9 फरवरी 2018 को नीति आयोग के द्वारा पहली बार जारी की गई स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश कौन से स्थान के ऊपर रहा है? तो इसमें प्रदेश 20वें स्थान के ऊपर रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंतर्गत राज्यों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अंतर्गत नीति आयोग के जो सीईओ अमिताभ कांत है उन्होंने स्वस्थ राज्य प्रगतिशील भारत नाम से यह रिपोर्ट है वो जारी की है जिसमें प्रदेश को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रदेश के किन जिलों को यमुना का पानी दिए जाने का रास्ता साफ हो गया है? तो देखिए इसमें झुंझुनू, सीकर और चूरू जिले हैं वो शामिल होंगे। राजस्थान के शेखावाटी अंचल के अंतर्गत ये सीकर, चूरू, झुंझुनू जिले हैं वो स्थित हैं। पवित्र यमुना का पानी पीने के लिए तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही खेतों की सिंचाई है वो भी की जा सकेगी। दिल्ली में फरवरी में हुई अपर यमुना रिवर प्रोजेक्ट की बैठक में 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना के लिए केंद्रीय जल संसाधन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं। उन्होंने डीपीआर बनाने के लिए हरी झंडी दे दी है जिसमें शेखावाटी के तीनों क्षेत्र हैं वो शामिल किए गए हैं।
फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है 5 से लेकर 7 जनवरी 2018 को 3 दिवसीय इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन कहां पर किया गया। तो देखिए जयपुर के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर का आयोजन 5 से लेकर 7 जनवरी 2018 को जयपुर शहर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वोटिंग के लिए जारी है जो शराबबंदी कराए जाने वाली प्रदेश की तीसरी पंचायत कौन सी बनी है। तो देखिए कौन सी बनी है, मंडावर बनी है, जो कि कहाँ पर है, राजसमंद के अंतर्गत है। राजसमंद जिले की भीम पंचायत स्थित जो मंडावर पंचायत वोटिंग के जरिए शराबबंदी कराने वाली प्रदेश की तीसरी और राजसमंद की दूसरी पंचायत बन गई है। इससे पहले राजसमंद की काचबली पंचायत प्रदेश की पहली शराबबंदी वाली पंचायत बनी थी और जयपुर की रोजदा पंचायत है वो दूसरी पंचायत बनी थी और मंडावर फिर से राजसमंद की है वो तीसरी पंचायत बन गई है वोटिंग के आधार पर शराबबंदी कराने वाली। नेक्स्ट आपको दे रखा है आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी की स्थापना कहां पर की जाएगी। तो जयपुर शहर के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर होम्योपैथी की स्थापना आयुष मंत्रालय के अनुसार जयपुर के अंतर्गत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रदेश के किस राजकीय मुद्रणालय को विश्व स्तरीय अभिलेख म्यूजियम में तब्दील किया जाएगा। तो देखिए किसको किया जाएगा, बीकानेर का जो राजकीय प्रिंटिंग प्रेस है उसको अब विश्व स्तरीय अभिलेख म्यूजियम के अंतर्गत इनको तब्दील कर दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों राजस्थान करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो कंटिन्यू इसी तरीके से जारी रहेगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ में। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ में घंटी के आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय के ऊपर पहुंचते रहे।